मॉर्निंग बच्चों। आज हम थर्ड क्लास का चैप्टर नंबर 1 पढ़ेंगे। चैप्टर नंबर 1 क्या है? साइंस का थिंग्स अराउंड अस। हमारे आसपास जो चीज़ें हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे। यहाँ पर एक वार्म अप एक्सरसाइज दी हुई है। लिखा है आइडेंटिफाई द फॉलोइंग थिंग्स एज लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स। हमें लिविंग थिंग्स के लिए एल और नॉन लिविंग थिंग्स के लिए NL बनाना है। तो अच्छा बताओ, सिल्क सिल्क क्या है? लिविंग थिंग है या नॉन लिविंग थिंग है? वुड क्या है? नॉन लिविंग थिंग, लिविंग थिंग। मॉस्किटो क्या है? तो आपको ये सारी चीज़ें अपने हैंड पर करना है। आप एक बार कर कर देखें, अगर नहीं होता है तो फिर हम आपको बताएंगे। चलिए। Non-living things. We see many different things around us. Our earth is full of wonderful things. But all these things are not similar. Some are big and some are small. Some are hard and some are soft. We divide them into two main categories. Man-made things, natural things. रीडिंग सेक्शन पर आते हैं। वी सी मैनी डिफरेंट थिंग्स अराउंड अस। हम हमारे आसपास बहुत सारी अलग अलग चीज़ें देखते हैं। आवर अर्थ इज़ फुल ऑफ वंडरफुल थिंग्स। हमारी धरती जो है वो बहुत प्यारी प्यारी चीज़ों से भरी हुई है। बट ऑल दीज थिंग्स आर नॉट सिमिलर। लेकिन ये सारी चीज़ें एक जैसी नहीं हैं। सम आर बिग एंड सम आर स्मॉल। कुछ बहुत बड़ी हैं और कुछ बहुत छोटी हैं। सम आर हार्ड एंड सम आर सॉफ्ट। कुछ बहुत सख्त हैं और कुछ बहुत मुलायम हैं। वी डिवाइडेड दैम इनटू टू मैन कैटेगरीज। और हमने इन्हें दो मैन कैटेगरीज में डिवाइड किया हुआ है। क्या क्या हैं वो दो मैन कैटेगरीज? एक मैन मेड थिंग्स होती हैं और एक नेचुरल थिंग्स होती हैं। तो हम आगे अपने इस वीडियो में देखेंगे कि मैन मेड थिंग्स क्या होती हैं और नेचुरल थिंग्स क्या होती हैं। The things which are made by man and can be given a desired shape, size, color, etc. are called man-made things. Clothes, cars, chairs, tables, televisions, etc. are examples of man-made things. Natural things. The things which are provided to us by nature and can never be changed are called natural things. Rivers, clouds, mountains, rain, trees, animals, human beings, etc. are examples of natural things. We know that all natural things are not the same. The things that require food, breathe in air, grow, reproduce, and die have a life in comparison to other things, which are natural but do not have life in them. Some of the things like plants and animals are living, while others like rivers and mountains are non-living. Living things have certain basic features that non-living things do not have. Man-made things. The things which are made by man and can be given a desired shape, size, color, etc. are called man-made things. वो चीज़ें, वो वस्तुएं जो आदमी मतलब जो मनुष्य के द्वारा बनाई गई हों, उन चीज़ों को मेन मेड थिंग्स कहते हैं। जो उनकी ज़रूरतों के हिसाब से बनाई गई हों, जैसी उन्हें नीड हो। क्लॉथ्स, कार्स, चेयर, टेबल, टेलीविज़न एट्सेट्रा आर द मेन मेड थिंग्स। और ये जो क्लॉथ्स हम पहनते हैं, कार हैं, चेयर हैं, टेबल्स हैं, टेलीविज़न हम देखते हैं, ये सारी चीज़ें क्या हैं? मेन मेड थिंग्स हैं। अब आते हैं हम नेचुरल थिंग्स। नेचुरल थिंग्स आर द गिफ्ट ऑफ नेचर। They occur or exist in nature and have not been made by man. ये पहले से ही नेचर में है, इन्हें किसी मनुष्य ने या किसी व्यक्ति ने नहीं बनाया है। एग्जाम्पल ऑफ नेचुरल थिंग्स आर द सन, मून, माउंटेन, रिवर, प्लांट, वर्ड्स, ह्यूमन बींग्स। आप देख रहे हैं बेटा कि ये आसपास की हमारी जितनी चीज़ें हैं, इन्हें हम तो नहीं बना सकते। मतलब सीधी सी बात है, ये जो चीज़ें हैं ये सब क्या हैं?
नेचुरल थिंग्स जो भगवान के द्वारा या जो प्रकृति के द्वारा हमें दी गई हैं उन्हें नेचुरल थिंग्स कहते हैं। नेचुरल थिंग्स मे बी लिविंग सच एज वर्ड्स, प्लांट, एनिमल। नेचुरल थिंग्स वो थिंग्स हैं, इनमें दो प्रकार की थिंग्स होती हैं, एक लिविंग थिंग्स, एक नॉन लिविंग थिंग्स होती हैं। तो लिविंग थिंग्स कौन कौन सी हैं? वर्ड्स, प्लांट्स, एनिमल्स, ये सब लिविंग थिंग्स हैं। और नॉन लिविंग थिंग्स क्या है? जैसे पहाड़, नदियाँ, बादल, बारिश, ये सब नॉन लिविंग थिंग्स हैं। इन सब चीज़ों को हमें ध्यान रखना है कि जितनी भी जो केवल जो नेचुरल चीज़ें हैं उनमें ही लिविंग थिंग्स हो सकती हैं। इंसान के द्वारा बनाई हुई कोई भी चीज़ लिविंग थिंग्स नहीं हो सकती। मतलब मेन मेड थिंग्स जो होंगी वो क्या होंगी? नॉन लिविंग थिंग्स होंगी। ठीक है। अब यहाँ पर ये एक एक्सरसाइज दी है छोटी सी, ये आपको करना है। कैन यू राइट unscramble the bird in the cloud and write them in correct place। हमें यहाँ पर कुछ ये वर्ड्स दिए हुए हैं जो आगे पीछे लिखे हुए हैं, इन्हें हमें करेक्ट फॉर्म में लिखना है और फिर बताना है कि ये नेचुरल थिंग्स हैं या मैन मेड थिंग्स हैं। तो ये एक्टिविटी आप कर कर देखें, अगर नहीं होती है तो हम आपकी हेल्प करेंगे। Living and non-living things. Living things grow. Living things grow and change shape and size. All living things grow using the nutrients they get from food. From the moment you are born, your body changes. You begin as a very small baby. Then you become a young child. In a few years, you grow to be an adult. Similarly, a chick grows into a hen, and a seed grows into a tree. All plants and animals change during their lifetime. Can a small computer grow into a big computer? Can a small doll grow into a big doll? No, they cannot. Computers, dolls, chairs, rocks, air and water do not grow. They are non-living things. लिविंग थिंग्स कैरेक्टरिस्टिक्स। लिविंग थिंग्स ग्रोज। लिविंग थिंग ग्रो एंड चेंज इन शेप एंड साइज। जो लिविंग थिंग्स होती हैं वो बड़ी होती हैं, वो अपना शेप और साइज जो है वो चेंज करती हैं। ऑल लिविंग थिंग्स ग्रो यूजिंग द न्यूट्रिएंट्स दे गेट फ्रॉम फूड। सारी लिविंग थिंग्स बढ़ती हैं जो न्यूट्रिएंट्स उन्हें कहाँ से मिलता है? उनके भोजन से मिलता है। फ्रॉम द मोमेंट यू बॉर्न, जिस मोमेंट से हम जन्म लेते हैं, योर बॉडी चेंज, हमारी बॉडी चेंज होती है। यू बिकेम एज अ वेरी स्मॉल किड, यू बिगिन एज अ वेरी स्मॉल किड, then you became a young child. In a few years you grow to be an adult। हम जब जन्म लेते हैं तब हम एक छोटा सा बेबी के रूप में जन्म लेते हैं, फिर हम थोड़े से बढ़ते हैं, फिर बच्चे जो बड़े बच्चे होते हैं वो बन जाते हैं, फिर एक उम्र के बाद हम क्या होते हैं? यंग हो जाते हैं। सिमिलरली अ चिक ग्रोज इनटू अ हैन। इसी प्रकार मुर्गी का बच्चा जो होता है वो अंडे से बच्चा बनता है और बच्चे के बाद वो मुर्गी बन जाती है। एंड अ सीड ग्रोज इनटू अ टॉल ट्री। और हमने वीडियो में देखा कि कैसे एक छोटा सा बीज एक बड़े से पेड़ का रूप ले लेता है। ऑल प्लांट्स एंड एनिमल्स चेंज ड्यूरिंग देयर लाइफ टाइम। सारे पेड़ और जानवर और जो भी लिविंग थिंग्स हैं वो अपनी पूरी उम्र में, जितनी उनकी उम्र होती है, वो चेंज होते रहते हैं। कैन अ स्मॉल कंप्यूटर ग्रो इनटू अ बिग कंप्यूटर। क्या एक छोटा कंप्यूटर एक बड़े कंप्यूटर में बदल जाता है? नहीं। कैन अ स्मॉल डॉल ग्रो इनटू अ बिग डॉल। ऐसा होता है क्या कि हमारे घर में जो छोटी सी डॉल है जिससे आप खेलते हैं वो अचानक से बड़ी हो जाती है क्या? नहीं। नो, दे कैन नॉट। कंप्यूटर, डॉल, चेयर, रॉक, एयर, वाटर डू नॉट ग्रो। ये सारी चीज़ें कोई भी बड़ी नहीं होती हैं। दे आर नॉन लिविंग थिंग्स। ये क्या है? सब नॉन लिविंग थिंग्स हैं। समझ आया बच्चों? लिविंग थिंग्स, नॉन लिविंग थिंग्स में। तो ये हम अभी लिविंग थिंग्स के कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ रहे हैं। तो हमने यहाँ पर ये देखा कि कैसे ये ग्रो करता है, कैसे ये शेप एंड साइज चेंज करता है। Breathe. All living things breathe in air to stay alive. They have special body parts to help in breathing. Human beings and most animals breathe through their nose.
Insects like grasshoppers have air holes along the sides of their body for breathing. Fishes breathe through their gills. Plants breathe through tiny pores in the leaves called stomata. These tiny pores are so small that you cannot see them. Cover the nose of a teddy bear and doll. Nothing will happen to them. Non-living things do not breathe. अगला कैरेक्टरिस्टिक्स है लिविंग थिंग्स ब्रीथ. ऑल लिविंग थिंग्स ब्रीथ इन एयर टू स्टे अलाइव. सारी की सारी लिविंग थिंग्स जो होती हैं वो सांस लेती हैं, हवा को सांस के फॉर्म में अंदर लेती हैं. दे हैव स्पेशल बॉडी पार्ट्स टू हेल्प इन ब्रीथिंग. इनके पास सांस लेने के लिए स्पेशल बॉडी पार्ट्स होते हैं. ह्यूमन बींग्स एंड मोस्ट एनिमल्स ब्रीथ थ्रू देयर नोज. हम और बहुत सारे ऐसे जानवर हैं जो नाक के द्वारा सांस लेते हैं. इंसेक्ट्स लाइक ग्रास होपर्स हैव एयर होल्स along the side of their body for breathing. इंसेक्ट्स जो ग्रास होपर होता है, हमने देखा है जो टिड्डा होता है वो हमारे उसके जो टिड्डे के साइड में, बॉडी की साइड में पोर्स होते हैं, होल्स, वो उनसे सांस लेता है. फिश ब्रीथ थ्रू देयर गिल्स. और मछली जो होती है वो उनके गिल्स के द्वारा सांस लेती है. प्लांट्स ब्रीथ थ्रू टाइनी पोर्स इन द लीव्स कॉल्ड स्टोमेटा. और जो प्लांट्स होते हैं वो टाइनी पोर्स मतलब पत्तियों में उनके बहुत छोटे छोटे से छेद होते हैं, उन्हें हम स्टोमेटा कहते हैं, वो वहाँ से सांस लेते हैं. दीज टाइनी पोर्स आर टू स्मॉल दैट यू कैन नॉट सी दैम. वो टाइनी पोर्स इतने छोटे होते हैं, इतने छोटे होते हैं कि हम उन्हें देख भी नहीं सकते. फिर इन्होंने कहा है कि कवर द नोज ऑफ अ टैडी बियर एंड डॉल, नथिंग विल हैपन टू देम. नॉन लिविंग थिंग्स डू नॉट ब्रीथ. आप अगर कर देखना चाहते हैं तो कर देखें कि आप आपके टैडी बियर या डॉल की नाक को दबा दें, तो उस नाक को दबाने से उनको कुछ नहीं होगा. ऐसा नहीं होगा कि वो मर जाएंगे, लेकिन अगर हम किसी इंसान की नाक को दबाते हैं तो हो सकता है उसकी डेथ हो जाए. Living things need food to grow, move, and keep their bodies fit and healthy. Food provides energy to them. Animals get their food from plants or other animals. Some animals like cows, goats, sheep, deer, etc. eat only plants. While animals like lions, tigers, jackals, cheetahs, etc. eat other animals as food. Plants make their own food with the help of air, water, and sunlight. On the other hand, human beings and animals both depend on plants for food. Does your doll ever need food? No, it does not. It is not a living thing. Only living things need food. लिविंग थिंग्स नीड फूड. अब जब जो जीवित है वो खाना भी खाएगा तो लिविंग थिंग्स को क्या चीज़ की ज़रूरत होती है? खाने की ज़रूरत होती है. लिविंग थिंग्स नीड फूड टू ग्रो, मूव एंड कीप देयर बॉडीज फिट एंड हेल्दी. लिविंग थिंग्स अपनी बॉडी को बढ़ाने के लिए, मूव करने के लिए और उसको हेल्दी रखने के लिए किस चीज़ की ज़रूरत होती है? भोजन की ज़रूरत होती है. फूड प्रोवाइड्स एनर्जी टू दैम. और भोजन उनको क्या करता है? एनर्जी देता है. एनिमल्स गेट देयर फूड फ्रॉम प्लांट्स एंड अदर एनिमल्स. एनिमल्स जो होते हैं वो अपना भोजन या तो प्लांट्स के थ्रू लेते हैं या फिर जो वाइल्ड एनिमल होते हैं वो दूसरे एनिमल्स को खाकर अपना पेट भरते हैं. सम एनिमल्स लाइक काउस, गोट, शेप, डियर etc. ईट ओनली प्लांट्स. कुछ ऐसे जानवर हैं जो सिर्फ क्या खाते हैं? पेड़ पौधों को खाते हैं या पत्तियों को खाते हैं. वो क्या क्या हैं? गाय हैं, बकरी हैं, भेड़ हैं, हिरन हैं. ये हमने सब देखा है कि ये सब क्या करते हैं? पेड़ पौधों को खाते हैं, उनकी पत्तियों को खाते हैं. वहीं कुछ एनिमल्स, वाइल्ड एनिमल्स लाइक लायन, टाइगर, जैकाल, चीता etc. ईट अदर एनिमल एज फूड. वहीं दूसरे टाइगर है, लॉयन है, जैकॉल है, चीता है, ये क्या करते हैं? दूसरे जानवरों को अपना भोजन बनाते हैं. प्लांट्स मेक देयर ऑन फूड विद द हेल्प ऑफ एयर, वाटर एंड सनलाइट. प्लांट्स जो होते हैं वो अपना भोजन खुद बनाते हैं. किस किस की हेल्प के थ्रू? एयर, वाटर एंड सनलाइट के थ्रू. On the other hand, human beings and animals both depend on plants for
फूड। और हम और जो जानवर हैं वो सब किस पर डिपेंड करते हैं? प्लांट्स पर डिपेंड करते हैं उनके भोजन के लिए। डज योर डॉल एवर नीड फूड? क्या आपकी डॉल को कभी भोजन की ज़रूरत होती है? नहीं होती है ना बच्चों। नो, इट डज नॉट। इट इज़ नॉट अ लिविंग थिंग। ये कोई लिविंग थिंग नहीं है। ओनली लिविंग थिंग्स नीड फूड। केवल जो लिविंग थिंग्स हैं उन्हें भोजन की ज़रूरत होती है। आया ना बच्चों समझ में कि लिविंग थिंग्स को भोजन की ज़रूरत होती है, मतलब हम लिविंग थिंग्स हैं, हमारे डॉग लिविंग थिंग्स हैं, हमारी काऊ लिविंग थिंग्स है, हमारी गोट लिविंग थिंग्स हैं, तो प्लांट्स लिविंग थिंग्स हैं। इन्हें भोजन की ज़रूरत होती है, लेकिन हमारी डॉल को, हमारे पलंग को, हमारी चेयर को, हमारे टेबल को, इनको खाने की ज़रूरत नहीं होती है।